शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ या उसके पत्तों की पूजा के महत्व की व्याख्या दी गई है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने वाले की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बेलपत्र के पत्ते शिव की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और जब इसे भगवान को चढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ ऊर्जा समा जाती है। बेलपत्र के पौधे की जड़ों के आसपास स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का प्रसाद किसी के तमस, रजस व सत्व, किसी व्यक्ति के स्वभाव के 3 पहलुओं को त्यागने का संकेत है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। बेलपत्र को काफी पवित्र माना जाता है, जिसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। बिल्व शब्द का अर्थ बेल का पेड़ और पत्र का अर्थ पत्ता होता है। अंग्रेजी में बेलपत्र को एगल मार्मेलोस या वुड एप्पल कहा जाता है। इस पौधे पर कठोर खोल और हल्के तीखे स्वाद वाला बेल फल लगता है। पुराणों और वेदों के अनुसार बेलपत्र का धार्मिक, औषधीय तथा सांस्कृतिक, हिंदू धर्म में बेलपत्र के पौधे को दिव्य वृक्ष माना जाता है, जिसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। पौधे में सत्व तत्व होते हैं जो वातावरण में रज-तम कणों को निष्क्रिय करने के लिए सात्विक तरंगों को अवशोषित तथा उत्सर्जित करते हैं। महत्व है। इसके अलावा बेलपत्र एक त्रिकोणों वाला पत्ता है जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आंखों को दर्शाता है। ये 3 आंखें या शक्तियां निर्णय लेने, कार्य करने तथा ज्ञान से जुड़ी हैं। बेलपत्र के पौधे को जैन धर्म में भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 33वें तीर्थंकर पार्श्ववंत ने इसी वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बेलपत्र से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्ता है। इस महापुराण में उल्लेख है कि एक बार देवी पार्वती के पसीने की बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिरी थी, जहां से बिल्व वृक्ष यानी बेलपत्र का पेड़ निकला। इसलिए इसमें माता पार्वती के सभी रूप हैं। यह भी माना जाता है कि बेलपत्र के पौधे में देवी पार्वती अपने सभी रूपों में वास करती हैं। मिट्टी के दियों से बेलपत्र के पेड़ की जड़ों की पूजा क माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सत्य का ज्ञान मिलता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बेलपत्र के पौधे को छू लेता है तो वह सभी पापों, नकारात्मकता और बीमारियों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को प्रिय है। जब आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्म्यस्तनुत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियंबि ल्ववृक्षं प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम घोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बेलपत्र का पौधा सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान लाभ होता है। घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर कर घर में पॉजिटिविटी के लिए बेलपत्र के नीचे दिया जलाएं। चंद्र दोष से बचने के लिए घर के अंदर बेलपत्र का पौधा लगाएं। यह बुरी नजर को घर से दूर रखता है। घर के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और झगड़ों को सुलझाने के लिए बेलपत्र उगाने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पश्चिम दिशा है। इसे केंद्र में उगाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। बेल का फल लें, बीज अलग करने के लिए गूदा निकाल लें, उन्हें साफ कर लें तथा सुखाएं। बेल के बीज बोने के लिए मिट्टी में गड्ढा खोदें। नियमित रूप से जमीन में पानी डालें, लेकिन बहुत अधिक पानी न दें। कुछ सूखे पत्ते लें और उचित नमी बनाए रखने के लिए उन्हें मिट्टी में मिला दें। फिर 10 से 12 दिनों के अंदर
मिट्टी से अंकुर निकलते हुए दिखाई देगा। यहां बताया गया है कि बेलपत्र के पौधे की देखभाल कैसे करना चाहिए। बेल के पौधे के लिए जलवायु बेलपत्र के पौधे वातावरण और सीधी धूप में अच्छी तरह उगते हैं। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बेलपत्र का पौधा नम और गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके लिए आमतौर पर 2 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान ठीक रहता है। बेलपत्र के पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन फल देने और बढ़ने के लिए इसे नियमित रूप से पानी देना पड़ता है। गर्मियों में बेलपत्र के पौधे को बार बार पानी देने की जरूरत होती है, जबकि सर्दियों में सप्ताह में 2 बार पानी देने की जरूरत होती है। मानसून में पौधे को पानी देने की जरूरत नहीं होती है। बेलपत्र व रेतीली मिट्टी या पत्थरीली डी उगता है। हालांकि दोमट और रेतीली मिट्टी में पौधे का वृद्धि अच्छी तरह से होती है। बेहतर फल उपज के लिए मिट्टी का pH 5-8 के बीच होना चाहिए। इस तरह से आप पौधे की सुरक्षा कर सकते हैं। पौधे के आसपास से मृत, क्षतिग्रस्त या संक्रमित पौधे को हटा दें। किसी भी तरह के कीट से सुरक्षा के लिए नीलगिरी, नीम या साइट्रस तेल का छिड़काव करें। सर्दियों के दौरान बेलपत्र के पौधे को कम देखभाल की जरूरत होती है। पौधे को सप्ताह में 1, 2 या 3 बार पानी देना चाहिए। पौधे को सर्दी से बचाना चाहिए और इसे 10°C से कम तापमान में नहीं रखना चाहिए। पाला नियमित गतिविधि बाधित हो जाती है, जिससे पानी का पौधे तक जाना मुश्किल हो जाता है। यदि आपका बेलपत्र का गमले के बाहर है तो इसे गर्म तापमान में रखें। सर्दियों के दौरान पौधे को हल्की धूप भी मिलनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र के पौधे पर बहुत अधिक धब्बे दिखाई देते हैं तो आपके पौधे को बहुत अधिक गर्मी या धूप मिल रही है। अत्यधिक गर्मी मिट्टी को सुखा देगी और पौधों को नमी जमा करने से रोक देगी। पत्तियों पर बदरंगता तथा धब्बे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। यदि ध्यान न दिया जाए तो इससे पौधा मुरझा सकता है। बेलपत्र के पौधे में खाद डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी की ऊपरी परत में खाद डालकर मिला दें। इस तरह पौधा पोषक तत्वों व ठीक से अवशोषित कर सकता है। पौधे की जड़ को न हिलाएं। सुनिश्चित करें कि आप पौधे को अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है। खाद दें। उर्वरक डालने के तुरंत बाद पानी डालें। यदि गमले में पानी के निकलने के लिए छेद नहीं है तो पौधे को अत्यधिक पानी न दें। फूलों पर कभी भी पानी न दें, क्योंकि बेलपत्र में कम पत्ते हों। आमतौर पर कई बेलपत्र के पत्तों पर धारियां और चक्र बने होते हैं, जिनका इस्तेमाल पूजा में नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि धारियां और चक्र वाले बेलपत्र के पत्ते खंडित माने जाते हैं। जब आप श्रावण सोमवार के लिए बेलपत्र के पत्ते ले रहे हों तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्ते कहीं से कटे या फटे हुए न हों। अगर आपको बेलपत्र के कई पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक पत्ता ही चढ़ा सकते हैं, हालांकि वह पत्ता कहीं से फटा ना हो। गर्मियों में रोजाना बेलपत्र के पत्तों का सेवन करने के ये कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, गैस, एसिडिटी व अपच जैसी पेट की समस्याओं से लड़ने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है। महाशिवरात्रि पर बेला पत्र पूजा करना सबसे मुख्य कार्य है और इसे एक पवित्र और आसान अनुष्ठान माना जाता है। ताजा और साफ बेल पत्र के पत्ते इकट्ठा करें। पत्तियों पर कोई दाग नहीं होना चाहिए या ये फटी हुई न हो। पूजा करने से पहले स्नान करके खुद को साफ और शुद्ध कर लें। पूजा करने के लिए स्वच्छ पवित्र स्थान बनाएं। पूर्व दिशा की ओर हो तो सबसे अच्छा है। बेल पत्र के पत्तों को अन्य प्रसाद जैसे दूध, पानी, शहद और फलों के साथ शिवलिंग के पास रखें। भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने हेतु दिया और अगरबत्ती जलाएं।
प्रसाद देते समय भगवान शिव को समर्पित मंत्रों का जाप करें। अपनी पूजा करते हुए भगवान को बेलपत्र के पत्ते चढ़ाएं। भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता व करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी पूजा समाप्त करें। पूजा समाप्त होने के बाद आसपास मौजूद भक्तों को प्रसाद दें। हिंदू रीति रिवाजों में बेलपत्र चढ़ाने का काफी अधिक महत्व है। शिव पुराण के अनुसार यह पत्ता भगवान शिव की पूजा करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। बेलपत्र का इस्तेमाल कई अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में बेलपत्र को स्वास्थ्य तथा औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। बेलपत्र के पत्ते का सेवन करने से आप रोगमुक्त और स्वस्थ जीवन जी। बेलपत्र का धार्मिक महत्व है और यह भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु चढ़ाया जाने वाला एक शुभ पत्ता है। बेलपत्र का औषधीय महत्व। बेलपत्र एक अनूठा पौधा है और इसके कई औषधीय लाभ हैं। बेल के फल में विटामिन और खनिज जैसे विटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, फाइबर और B6, B12 और B1 होते हैं। ये खनिज और विटामिन शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं। यह पौधा तीनों दोषों को संतुलित करता है, जिसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा गया है। इसके अलावा बेलपत्र का रोजाना सेवन करने से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याओं और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करेगा। पहले कच्चे बेल को हल्दी और घी में मिलाकर हड्डी टूटने पर लगाया जाता था। बेलपत्र के पेड़ की छाल, जड़, फल और पत्ते सभी का इस्तेमाल अलग अलग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इस पवित्र वृक्ष से मसूड़ों से खून आना, अस्थमा, पीलियां, पेचिश, एनीमिया और कई अन्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। बेल के फल में मौजूद टैनिन हैजा और डायरिया के इलाज में मदद करता है और इसके सूखे पाउडर का इस्तेमाल पुराने डायरिया के इलाज हेतु किया जाता है। बेलपत्र में एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर के कई संक्रमणों का इलाज करने में मदद करते। बेल के पत्ते अत्यधिक चिकित्सीय होते हैं क्योंकि इसका अर्क कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। बेल के पत्ते से निकाले गए तेल से सर्दी और जैसे श्वसन संबंधी विकार ठीक हो सकते हैं। घी और पके हुए बेल फल के मिश्रण को रोजाना खाने से दिल की कई बीमारियों से बचा जा सकता है। बेल फल कब्ज दूर करता है। नमक और काली मिर्च के साथ बेल फल का गूदा आंतों से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है। इसमें लैक्सेटिव अधिक होने के कारण बेलपत्र रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। बेलपत्र का इस्तेमाल करने से त्वचा पर होने वाले रैशेस को ठीक करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह शरीर की दुर्गंध को दूर करने में भी मदद करता है। बेलपत्र का जूस पीने से आपके बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। यह रूखे बालों को मुलायम बनाता है। त्वचा के उन धब्बों को खत्म करने में मदद करता है जो दवा के साइड इफेक्ट के कारण होते हैं। बेलपत्र के फल में टैनिन होता है जो विटिलिगो और बवासीर के प्रभावी उपचार में मदद करता है। प्राचीन काल में इन समस्याओं के उपचार हेतु कच्चे बेलपत्र के रस का इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी होते हैं, यह गैस्ट्रिक अल्सर से भी लड़ने में मदद करता है। इस तरह के अल्सर से पेट में अम्ल का असंतुलित हो जाता है। बेलपत्र के फलों के अर्क में रोगाणुरोधी गुण भी होते हैं। कई शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह शरीर के कई संक्रमणों के इलाज में मदद करता है। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। यह रोग व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका बेल से इसका इलाज किया जा सकता है। बेलपत्र में कई विटामिन पाए जाते हैं और यह इस रोग को ठीक कर सकता है। बेल के अर्क में भी सूजन रोधी गुण होते हैं। इसके लिए आपको बेल के अर्क को सूजन वाली जगह पर लगाना है। लैक्सेटिव से भरपूर होने के कारण बेलपत्र ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में उपयोगी होता है। यह आपके अग्न्याशय को एक्टिव करता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने हेतु आवश्यक इंसुलिन का उत्पादन करता है। तो दोस्तों,
ये है बेलपत्र का धार्मिक और औषधि महत्व। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसा और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।